टोपी हटा दो, पल्ली वाली पे रख दो। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं। छोटी चम्मच वाली चम्मच काटो। 1 मिलियन की गूंज कुंवर फार्म में जश्नो इतिहास की याद और एकता का संदेश। गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र स्थित कुंवर फार्म में आज जश्न का माहौल है। इंडियन मुस्लिम पार्ट 2 सॉन्ग ने यूट्यूब पर 1 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया और इसी खुशी में डॉक्टर वाहिद राजपूत ने अपनी पूरी टीम के साथ केक काटकर शानदार सेलिब्रेशन किया। इस खास मौके पर क्षेत्र के गणमान्य लोग और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम की गरिमा उस समय और बढ़ गई जब वरिष्ठ अधिवक्ता कुंवर अयूब अली ने स्वयं केक काटकर पूरी टीम को बधाई दी और इस सफलता को मेहनत, एकता और सकारात्मक सोच का परिणाम बताया। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के गौरवशाली इतिहास को भी याद किया गया। 1857 की गदर में मुस्लिम क्रांतिकारियों ने किस तरह अपने प्राणों की आहुति देकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, देश की आजादी के लिए बलिदान दिए। इस पर सभी ने गर्व के साथ विचार साझा किए। यह आयोजन सिर्फ एक गीत की सफलता का जश्न नहीं, बल्कि इतिहास से सीख लेने, समाज को जागरूक करने और आने वाली पीढ़ी को एकता व देशभक्ति का संदेश देने का प्रयास भी था। एक पार्टी का आयोजन किया गया है, क्या कहना है इस पर? सबसे पहले तो मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें आपका भी बहुत बड़ा सहयोग है अफसर भाई। और मैं सभी को, जिन मेरे साथियों ने, मेरे भाइयों ने मेरे एक छोटी सी कोशिश, एक छोटे से सॉन्ग को, जिसका नाम इंडियन मुस्लिम पार्ट 2 वाहिद राजपूत चैनल है यूट्यूब पर, इसके माध्यम से पूरे देश और पूरी एक कम्युनिटी में उसको फैलाने का काम किया है, हर आदमी तक उसे पहुंचाने का काम किया है। मैं उनका सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि और भी ज़्यादा उस पर लोग मेहनत कर रहे हैं, उसे फैलाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि और भी यूट्यूब पर इससे अच्छा काम करने की मैं कोशिश करूंगा। और इसी तरीके से मैं हमारा जो इतिहास है मुस्लिम कम्युनिटी का, जो हमारे बुज़ुर्गों ने, मुसलमानों ने जो इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, योगदान दिया है, मैं उसको छोटी छोटी इन वीडियो के ज़रिए, इन सॉन्ग, इन गानों के ज़रिए आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब आगे का मैसेज क्या है? आगे का मैसेज, मेरा जो नया गाना आने वाला है उसमें जो है तो छोटा सा ही, लगभग 3.5 से 4 मिनट का, लेकिन उसमें भी मैंने थोड़ी सी इतिहास की झलक दी है। इतिहास को उसमें थोड़ा सा बयान करने की कोशिश की है कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमने किस तरीके से आवाज़ उठाई थी, अंग्रेज़ों के साथ हमने किस तरीके से मुकाबला करा था। तो आप सभी सुने उसे, सभी के लिए वो बहुत अच्छा मैसेज होगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है अफसर भाई। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन मुस्लिम पार्ट में जो सॉन्ग है उसको आज 1 मिलियन व्यूज पूरे हुए हैं। आज एक जो है एक पार्टी रखी गई है और सभी क्षेत्र के लोग मौजूद हैं, क्या कहना है इसका? नहीं, मैं सबसे पहले तो भाई वाहिद राजपूत और उनकी पूरी टीम को, कैमरामैन, जो भी इनकी पूरी टीम के सारे लोग हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और जिन लोगों ने उन व्यूज़ को आगे फैलाने में उनको देखा है, उनको सुना है और उनको शेयर किया है उस गाने को, वो भी एक तरीके से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं बहुत अच्छा काम वाहिद भाई और उनकी टीम ने किया। वक्त की ज़रूरत थी। जिस तरह की आरएसएस और बीजेपी के लोग नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोग हमारे मुसलमानों के आज़ादी में जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो योगदान दिया, उस योगदान को भुलाने का काम कर रहे हैं। इस गाने से ये बात आम जन तक पहुंची है। जो आज जो तरीका है सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यही एक तरीका बचा है कि आप अपनी बात को कह सकते हो। अखबार, टेलीविज़न आपकी बात को छापने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि भाई वाहिद के इस सॉन्ग को और आगे जो भी ये काम करें, उनमें सब लोग एक मिशन के तहत
इनकी मदद करने का काम करें। और मुझे उम्मीद है कि सब लोग अगर मदद करेंगे तो एक बहुत बड़ा काम इस देश में इस माध्यम से जो इन्होंने शुरू किया है, इंडियन मुस्लिम पार्ट 2 के नाम से जो शुरू किया है, ये लगातार इस काम को बढ़ाते रहेंगे। और जो अच्छे काम हैं, देखिए हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, एक्शन का रिएक्शन भी होता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी होता है। इसलिए जो अच्छे काम हैं हम लोगों को उनको देखना चाहिए और जो बुरे काम हैं उन पर हम लोगों को चर्चा नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को अपनी पिच पे खेलना चाहिए। दिक्कत क्या हो रही है इस देश में, मुल्क में, कि हम भाजपा की पिच पे खेल रहे हैं। भाजपा अपनी पिच तैयार करती है, वहाँ गुगली डालती है और हम लोगों को फंसा लेती है। इसलिए भाजपा के लोग की पिच पे ना खेल करके मैं तो सभी सेकुलर पार्टियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो भी अपनी पिच तैयार करें, भाजपा की पिच पर ना खेलें। भाजपा अगर कोई कम्युनल एजेंडा लाती है तो उस कम्युनल एजेंडे में उन लोगों को नहीं फंसना चाहिए, उस एजेंडे पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। मेरी ये अपील।